शुभम दोस्तों, आज हम लेकर आए आपके लिए एक वीडियो जिसमें हम बताने वाले हैं हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक समीकरणों का संतुलित कैसे करते हैं। रासायनिक समीकरणों का संतुलित कैसे करें। क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को हमसे कंफ्यूजन बना रहता है कि हम रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित करें, कैसे बैलेंस करें। और क्लास 12 का एग्जाम क्रैक करने के बाद भी कंफ्यूजन बनी रहती है। आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं कि आप केमिकल फॉर्मूले को बैलेंस करके चुटकी में उड़ाओगे और लाइफ में कभी भी कितना भी हार्ड क्वेश्चन आए ना, आप चुटकियों में कर जाओगे। हम आपको सबसे पहले क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को पढ़ेंगे और पढ़कर इसका नाम बताएंगे। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक एक लेकर बैलेंस करके आपको दिखाएंगे। एकदम इजी ट्रिक से बताने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है HNO3। HNO3 लिखा है, इसको हम केमिकल नेम में पढ़ते हैं नाइट्रेटिक एसिड पढ़ते हैं। और यहाँ पर देखेंगे लिखा है CaOH का होल ट्वाइस, यानी इसे हम केमिकल नेम में पढ़ते हैं क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। और इसे हम पढ़ते हैं कैल्शियम नाइट्रेट, यानी CaNO3 का होल ट्वाइस, इसे हम पढ़ते हैं कैल्शियम नाइट्रेट। यहाँ हमारा दिया H2O। H2O को सब कोई जानता है, H2O हमारा वाटर होता है, क्या होता है, जल होता है। अब दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पर हमारा दिया है H2। H2 क्या होता है, H2 हमारा हाइड्रोजन गैस होता है। जैसे क्लोरीन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है ना, वैसे ही H2 हमारा हाइड्रोजन गैस होता है, लेकिन गैस के साथ हमेशा 2 लगा होता है। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा हाइड्रोजन गैस है और ये हमारा दिया है Cl2, यानी हमारा क्लोरीन गैस है, और इसे मिलाकर हमारा HCl आया है, यानी ये दिया है हाइड्रोजन क्लोराइड दिया है। इसे हम हाइड्रोजन क्लोराइड पढ़ेंगे। तीसरे क्वेश्चन में हम देखेंगे हमारा दिया है CaOH का होल ट्वाइस, यानी इसे हम पढ़ेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे देखेंगे CO2, यानी ये दिया है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हमारा गैस है, दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी हम CaCO3 को पढ़ते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारा H2 है, H2 को हम पढ़ते हैं वाटर, यानी जल। अब चौथे क्वेश्चन को देखेंगे, दिया है Mg। Mg क्या होता है, Mg हमारा होता है मैग्नीशियम। और ये O2 दिया है ना, ये हमारा ऑक्सीजन गैस होता है, और Mg ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। अब पांचवें क्वेश्चन में हम देखेंगे कि Fe2O3, यानी ये दिया है आयरन ऑक्साइड, प्लस यहाँ पे Al दिया है, Al को हम पढ़ते हैं एल्यूमिनियम पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है Al2O3, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, F यानी हमारा आयरन होता है। तो हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को लेंगे और इसे बैलेंस कर आपको बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं पहले क्वेश्चन को और देखते हैं क्या लिया है हमारा, HNO3 लिया है, प्लस CaOH का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। इसे हम देखेंगे हमारा क्या क्या दिया है। यहाँ पे दिया है हाइड्रोजन हमारा 1 दिया है, और नाइट्रोजन हमारा 1 दिया है, ऑक्सीजन 3 दिया है, प्लस ब्रैकेट में लगा प्लस लगा लेंगे। देखेंगे कैल्शियम हमारा 1 दिया है, ऑक्सीजन हमारा 2 दिया है, और हाइड्रोजन हमारा 2 दिया है। एरो का साइन लगा लेंगे और देखेंगे यहाँ पर हमारा कैल्शियम 1 दिया है, और नाइट्रोजन 2 दिया है, ऑक्सीजन 3 दिया है। और यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन यहाँ पर 3 नहीं होगा हमारा, यानी ये जो होल ट्वाइस लगा है ना, तो ऑक्सीजन को हम 3 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा 6 होगा, प्लस यहाँ पे H दिया है हमारा 2 और ऑक्सीजन दिया है हमारा 1। अब इसे हम देखेंगे बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर 1 दिया है और यहाँ पर 2 दिया है, और यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन 2 दिया है। हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, नाइट्रोजन में भी होगा और ऑक्सीजन में भी होगा। तो देखेंगे अब क्या, यहाँ पर 2 जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन
2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कैल्शियम हमारा 1 है और यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यानी ऑलरेडी हमारा बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा 6 है, देखेंगे। और यहाँ पे ऑक्सीजन जब 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन को देखेंगे तो ये 2 हो गया है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 हो गया, यानी इसे और इसे हम कर देंगे कि बैलेंस हो गया है। और देखेंगे अब नाइट्रोजन गैस से हमारा 2 है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन गैस हमारा 2 है, यानी ये ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी बैलेंस हो चुका है। अब क्या करेंगे, जब 2 से हम ऑक्सीजन को बैलेंस कराते हैं तो ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे 3 है और 2 से बैलेंस कराएंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन कितना है, 6 है, यानी ये भी बैलेंस हो चुका है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर 4 है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और यहाँ ये 2 को अब प्लस में है तो ऐड हो जाएगा और यहाँ पर एक ही जगह दे दिया है हाइड्रोजन 4, यानी हमारा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। ये हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस रिएक्टेंट बाय CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2। यह हमारा इक्वेशन निकल कर आएगा। अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर ले, वरना मिलेज कर दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। सो दोस्तों हम इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखेंगे हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन में हमारा दिया है H2 दिया है और Cl2 दिया है और HCl दिया है। हम देखेंगे H2 हमारा हाइड्रोजन हमारा 2 है और क्लोरीन हमारा 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा 1 है और क्लोरीन हमारा 1 है। तो क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हाइड्रोजन भी हमारा 2 हो जाएगा, क्लोरीन भी हमारा 2 हो जाएगा, यानी हम लिखेंगे H2 प्लस Cl2 रिएक्टेंट बाय 2HCl। ये हमारा आंसर आया है। हम तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि यहाँ पे कैल्शियम 1 है और ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन 2 है, ब्रैकेट में लिख लेंगे। पहले हम क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया है CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 रिएक्टेंट बाय CaCO3 प्लस H2O। अब देखेंगे कैल्शियम हमारा 1 दिया है, ऑक्सीजन हमारा 2 दिया है और हाइड्रोजन हमारा 2 दिया है। इसे ब्रैकेट में ले लेंगे प्लस देखेंगे हमारा कार्बन 1 दिया है, ऑक्सीजन हमारा 2 दिया है। सेकेंड बार कैल्शियम हमारा यहाँ पर 1 दिया है और कार्बन 1 दिया है, ऑक्सीजन 3 दिया है, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा 2 दिया है और ऑक्सीजन हमारा 1 दिया है। अब देखेंगे इसे बराबर करेंगे, यानी कैल्शियम हमारा यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कैल्शियम हमारा 1 है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। तो ये देखेंगे ऑक्सीजन हमारा 2 दिया है और यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा 3 दिया है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है। हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर 2 दिया है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 दिया है, यानी ये भी बैलेंस है। यहाँ पे कार्बन हमारा 1 दिया है और यहाँ पे कार्बन 1 दिया है, यानी ये बैलेंस है। अब देखेंगे हमारा बच रहा है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 दिया और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 दिया है, यानी ऑलरेडी इस साइड ऑक्सीजन 4 दिया है और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 दिया है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 दिया है, यानी इस साइड भी ऑक्सीजन 4 है, यानी ऑलरेडी ये हमारा
इक्वेशन बैलेंस है, ये हमारा बैलेंस इक्वेशन है, ये ऑलरेडी हमारा बैलेंस है। हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 रिएक्टेंट बाय CaCO3 प्लस H2O, यानी ये हमारा इक्वेशन बैलेंस है। हम नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं, देखेंगे कि नेक्स्ट इक्वेशन में हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारा ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4, यानी Mg दिया है प्लस O2 दिया है और यहाँ पे MgO, इसे बैलेंस करने के लिए कह रहा है। तो ये देखेंगे हमारा यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पे देखेंगे मैग्नीशियम हमारा 1 है और ऑक्सीजन हमारा 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो मैग्नीशियम 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी हमारा 2 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2Mg प्लस O2 रिएक्टेंट बाय 2MgO, ये हमारा आंसर आएगा।